तीन ग्रहण आ रहे हैं, 2 चंद्र ग्रहण व 1 सूर्य ग्रहण। इसलिए धरती पर भयंकर उत्पात होने की संभावना है। 5 जून को चंद्र ग्रहण, 21 जून सूर्य ग्रहण और 5 जुलाई चंद्र ग्रहण। एक महीने में 3 ग्रहण होना भारी खतरा है। पिछला चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कोरोना देकर गया। यह जो 5 जून को चंद्र ग्रहण गया वो छाया ग्रहण था, इसलिए वो इतना भयानक नहीं था। 21 जून को आने वाला सूर्य ग्रहण तीसरा विश्व युद्ध ला सकता है। विश्व के कई देशों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और प्राकृतिक आपदाएं भी अविलंब एक के बाद एक आ रही हैं। मतलब स्पष्ट है कि आइंस्टाइन ने जो एपी वेव्स के बारे में कहा था वो सच हो रहा है। खैर, अब तो चिंता करो कि इसके दुष्परिणामों से कैसे बचें। जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखिए। नमस्कार, द सनातन हिंदू में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। 21 जून रविवार को होने वाला सूर्य ग्रहण संपूर्ण भारत सहित एशिया, अफ्रीका के अधिकांश भाग, दक्षिण पूर्वी यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में दिखेगा। यह ग्रहण उत्तर भारत के कुछ भागों में कंकड़ाकृति और अधिकांश भारत में खंडग्रास दिखेगा। गत वर्ष 26 दिसंबर के सूर्य ग्रहण से पूर्व भारत के कई संतों और ज्योतिषियों ने ग्रहण संबंधी जो भविष्यवाणी प्रसारित की थी कि इससे भारी उलटफेर होगा, उसकी सत्यता उसके पश्चात हमने देखी और अभी भी देख रहे हैं। इस वर्ष 21 जून को होने वाला सूर्य ग्रहण भी भारी विनाशक योग का सर्जन कर रहा है। यह देश व दुनिया के लिए महा दुखदायी है। इस योग से पृथ्वी का भार कम होगा। भारत के महान संतों ने वर्षों पूर्व संकेत कर दिया था कि अभी समय थोड़ा ऐसे ही आ रहा है, सफाई का, आसुरी वृत्ति की सफाई का समय आ रहा है। दैवी वृत्ति की नींवें पड़ रही है। कुछ समय के बाद सफाई होगी, फिर फाइटर भागेंगे, उड़ेंगे। चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आती है तब चंद्र ग्रहण तथा पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्र आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही होता है। ग्रहण के समय सूर्य या चंद्र की किरणों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। इसका प्रभाव अग्नि सोम द्वारा संचालित प्राणी जगत पर भी पड़ता है और सूर्य चंद्र की किरणों द्वारा जो सूक्ष्म तत्वों में हलचल होती रहती है वो भी उस समय बंद हो जाती है। यही कारण है कि ग्रहण के समय कोई भी गंदा भाव या गंदा काम होता है तो वो स्थायी हो जाता है, क्योंकि पसार नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं कि ग्रहण व सूतक में भोजन तो न करें, साथ ही ग्रहण से थोड़ी देर पहले से ही अच्छे विचार और अच्छे कर्म में लग जाएं, ताकि अच्छाई गहरी स्थिर हो जाए। भारत के महान ऋषियों ने कहा है कि जो ग्रहण काल में उसके नियम पालन करता है, साथ ही जप साधना करता है, वो न केवल ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाता है बल्कि महान पुण्य लाभ भी प्राप्त करते हैं। इस बार का ग्रहण का योग निजी तौर पर बहुत उपयोगी है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं रविवार को सूर्य ग्रहण अथवा सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो चूड़ामणि योग होता है। अन्य वारों में सूर्य ग्रहण में जो पुण्य होता है उससे करोड़ गुना पुण्य चूड़ामणि योग में कहा गया है। ग्रहण से होने वाले दुष्प्रभाव से मानव समाज को बचाने के लिए ब्रह्मवेत्ता दूरदर्शी ऋषियों ने न केवल अपने शास्त्रों के माध्यम से करणीय व अकरणीय बातें जन जन तक पहुंचाई हैं, बल्कि ग्रहण के समय भगवान नाम जप और साधन भजन आदि करने की आज्ञा भी दी है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ जप 1,00,000 गुना और सूर्य ग्रहण के समय किया हुआ जप 10,00,000 गुना फलदायी होता है। ग्रहण के समय किया हुआ ऐसा वैसा कोई भी गलत या पाप कर्म अनंत गुना हो जाता है और इस समय भगवत चिंतन, भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान का लाभ लें तो वह व्यक्ति सहज में भगवत धाम, भगवत रस को पाता है। सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर मतलब 12 घंटे और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर मतलब 9 घंटे पहले से सूतक माना जाता है। इस समय सक्षम व्यक्तियों को भोजन छोड़ देना चाहिए। इससे आयु, आरोग्य, बुद्धि की विलक्षणता बनी रहेगी। लेकिन जो बालक, बूढ़े, बीमार व गर्भवती स्त्रियां हैं वे ग्रहण से 1 से 1.5 प्रहर मतलब 3 से 4.5 घंटे पहले तक चुपचाप कुछ खा पी ले तो चल सकता है। बाद में खाने से स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानि होती है। गर्भवती महिलाओं को तो ग्रहण के समय खास सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण के पहले का बनाया पका हुआ अन्न ग्रहण के बाद त्याग देना चाहिए, लेकिन ग्रहण से पूर्व रखा हुआ दही,
या उबला हुआ दूध तथा दूध, छाछ, घी या तेल ग्रहण के बाद भी सेवनीय है, परंतु ग्रहण के पूर्व इनमें कुसा डालना जरूरी है। सूतक से पहले पानी में कुशा, तिल या तुलसी पत्र डाल के रखें ताकि सूतक काल में उसे उपयोग में ला सके। ग्रहण काल में रखे गए पानी का उपयोग ग्रहण के बाद नहीं करना चाहिए, किंतु जिन्हें यह संभव न हो वे उपरोक्तानुसार कुशा आदि डालकर रखे हुए पानी को उपयोग में ला सकते हैं, ऐसा कुछ जानकारों का कहना है। ग्रहण का प्रभाव वस्तुओं पर न पड़े इसलिए मुख्य रूप से कुशा का उपयोग होता है। इससे पदार्थ अपवित्र होने से बचते हैं। कुशा नहीं है तो तिल डालें, इससे भी वस्तुओं पर सूक्ष्मतम अभाव का प्रभाव कुंठित हो जाता है। तुलसी के पत्ते डालने से भी यह लाभ मिलता है, किंतु दूध या दूध में बने व्यंजनों में तिल या तुलसी न डालें। ग्रहण काल में भोजन करने वाला अधोगति को जाता है। ग्रहण काल में जो नींद करता है उसको रोग जरूर पकड़ेगा, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति का गला घुटेगा। जो पेशाब करता है उसके घर में दरिद्रता आती है। जो शौच मतलब टॉयलेट जाता है उसको कृमि रोग होता है तथा कीट की योनि में जाना पड़ता है। जो संसार व्यवहार संभोग करते हैं उनको सुअर की योनि में जाना पड़ता है। तेल मालिश करने या उपटन लगाने से कुष्ठ रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ठगाई करने वाला सर्प योनि में जाता है। चोरी करने वाले को दरिद्रता पकड़ लेती है। ग्रहण काल में जीव जंतु या किसी प्राणी की हत्या करने वाले को नारकी योनि में जाना पड़ता है। पत्ते, तिनके, लकड़ी, फूल आदि न तोड़े। दंत धावन मतलब ब्रश न करें। ग्रहण के बाद वस्त्र सहित स्नान करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।